अपने ही घर पर बीते 24 सालों के सबसे ज्यादा शर्मनाक हार कौन कौन रहे। हार के गुनाहगार, इस पर जरा बात कर लेते हैं। लेकिन आप जरा सा भी आप अपने देश से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर लव यू इंडिया या तो लव यू टीम अवश्य लिखेंगे। जो भी दोस्त पाकिस्तान से हैं वो भी आप अपने देश का नाम अवश्य लिखोगे। तो इंडिया 24 सालों के बाद अपने घर पर 3-0 से एक सीरीज हारी है। टेस्ट सीरीज में सुफड़ा साफ करवाया है। इससे पहले सुफड़ा साफ हुआ तो था साल 2000 में, जब साउथ अफ्रीका ने हमारा सुफड़ा साफ किया था 2-0 से। तब भी गनीमत थी, हम 2-0 से हारे थे। हमारे यह वाले जो कि महानुभाव पूरी टीम है, इसने तो और ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 0 से हार गए हैं। भाई साहब अपने घर पर बड़े शेर थे। 2012 के बाद लगातार अजय थे। 18 सीरीज जीते थे, 18 सीरीज से नहीं हारे। ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड हुआ है भाई। वह बहुत बढ़िया 0 मेरे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया था। मतलब जितना तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम है। इस टीम को आप सोच रहे थे कि ये WTC फाइनल पहुंचेगी, 2 बार से पहुंच रही है, जीत नहीं पा रही है, इस बार जीतेगी। लेकिन WTC फाइनल तो छोड़िए, यह टीम अपने घर पर ही नहीं जीत पा रही है। WTC तक पहुंचेगी क्या? 3 से न्यूजीलैंड हमें रोक दिया है। तीसरा टेस्ट मैच हम काफ़ी मौके पर जीते हुए थे, लेकिन हमारे महानुभव इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास विराट कोहली है, कहाँ इनके बस काब हैं। T20 वर्ल्ड कप जीता दिया है, बहुत बढ़िया किया है। अब आप लोग को घर बैठे जानना चाहते हो, ये तो जानना चाहिए, क्योंकि आपके बस का भाई नहीं है। आप अगर टीम पर बोझ बनकर खेलना चाहते हो तो आप खेलते रहिए। थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी शर्म अगर हैं तो आपकी आंखों में तो आपको अब क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए। घर बैठ जाना चाहिए। खैर, यह जो मैच आ रहे हैं, हम तीसरा किस वजह से आ रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, कौन कौन गुनाहगार रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़े और सबसे पहले गुनाहगार तो हमारे कप्तान साहब ही हैं, जिनके लिए जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। बहुत बड़े प्लेयर हैं। हाल ही में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीताया है, तो अभी भी टीम पर बोझ बनकर साल जो है 1 साल और खेलेंगे। भैया T20 वर्ल्ड कप जीता दिया है यार, सपना पूरा कर दिया है, 10 में 10 ठोक लिया है। ICC ट्रॉफी हराने के बाद एक और ट्रॉफी जीत दिए हैं, तो बहुत बढ़िया एहसास कर दिया है। तो अब पूरा एकदम कंडीशन जो है ना, मार कर बैठना होता है। ना कुंडली मार कर बैठेंगे, कप्तानी कोटे से खेलते रहेंगे। भले ही फ्लॉप रहे हैं, 6 पूरी पारियों में 3 मैचों में सिर्फ 91 रन बनाए, लेकिन वह कुंडली मार कर बैठे रहेंगे। टीम पर बोझ बने रहेंगे, खेलेंगे। सबसे बड़े गुनाहगार रोहित शर्मा हैं, क्योंकि ना कप्तानी आती है और ना ही बल्लेबाजी आती है। दोनों पारियों में फ्लॉप रहे हैं। पहली पारी में 18 बना पाए हैं, दूसरी पारी में सिर्फ 11 बना पाए हैं और 181 ही बना पाए हैं। तो किसी नए लड़के को खिला दो भाई, उससे ज़्यादा बना देगा। उसके बाद इस साल के दूसरे गुनाहगार हमारे यशस्वी जायसवाल साहब। इससे पहले तो बहुत जायसवाल की बीते हो रही थी, लेकिन वो भी इस पूरे दोनों पारियों में, इस मैच में फ्लॉप रहे हैं।
पहली पारी में 30 बनाए हैं और दूसरी पारी में सिर्फ और सिर्फ 5 बनाए हैं। यार 147 रन चाहिए, लेकिन यार 2030 बना, 20-30 बना देते। थोड़ा सब लोग कंट्रोवर्सी कर लेते या तो कर देते तो शायद हम ये मैच जीत जाते। लेकिन आप बताएंगे या तो बनाएंगे 5 तो 5, लेकिन दूसरे गुनहगार यशप्रीत, तीसरे गुनहगार हमारे किंग साहब विराट कोहली पहली पारी में बल्ला चला ना चला, दूसरी पारी में पहली पारी में 4 बनाकर आउट हो गए, दूसरी पारी में 1 बनाकर आउट हो गए, तो भाई साहब आप भी घर बैठ जाइए, आपका बहुत हो गया। संन्यास के साथ आप आराम से अब घर बैठिए तो ज़्यादा सही रहेगा। फेस अगर आपको ये कहने लगेंगे कि भाई नमस्ते, कहने लगेंगे हाथ जोड़कर कि बस रहने दो, तो ये आपके लिए ठीक होगा। नहीं, इसके बाद चौथे गुनहगार सरफराज खान, वाह भाई साहब, दोनों पारियों में फ्लॉप, पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 1। ये वही भाई साहब हैं जो 150 बनाए थे, उसके बाद ये फ्लॉप ही हैं। अब एक पारी नहीं चली, एक बार बल्ला नहीं चल पाता, नहीं किया है, नहीं का मतलब नहीं होता है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या तुक्के में वो 150 आ गए थे, हम भी कह रहे हैं शायद तुक्के में ही आ गए होंगे वो 150। उसके बाद 5वें गुनहगार हमारे जड्डू साहब, जिस विकेट पर एजाज पटेल सामने से इतने विकेट ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट आमन का विकेट है, आके सीधा गेंद फेंक दो, विकेट तो मिल ही जाएगा। ऐसे विकेट पर लक्ष्य पटेल भी आकर विकेट ले लेते। हो सकता है कि आपसे मैं कम रन देखकर विकेट ले लेते, लेकिन कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो इंडिया ने ऑलराउंडर के तौर पर रखा हुआ है ना, आप टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, तो बल्लेबाजी में भी आपको प्रदर्शन करना होगा। लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं, पहली पारी में आपने बनाए हैं 14 और दूसरी पारी में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आप 20, 25, 30 भी बनाए थे तो इंडिया जीत जाती। लेकिन दूसरी पारी में आपने बनाए सिर्फ 6 रन, तो एक गुनहगार आप भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक और गुनहगार है जो कि मेरे हिसाब से हमारे अश्विन साहब हैं। गेंदबाजी तो चलिए ठीक ठाक है, लेकिन आपको भी बल्लेबाजी के तौर पर ही टीम में रखा हुआ है, ऑलराउंडर के तौर पर ही आप नीचे आते हैं, बैटिंग कर देंगे। आप पहली पारी में बनाते हैं सिर्फ 6, दूसरी पारी में रिवर्स खेल कर आउट हो जाते हैं, दूसरी पारी में बनाते हैं सिर्फ 8, तो 6 और 8 रन पर भाई कभी कभी मोहम्मद सिराज और आकाशदीप भी बना देंगे। आप क्या कर रहे हैं? टीम तो यह 5 में से 6 गुनहगार हैं, जिसकी वजह से हमारी शर्मनाक हार हुई है घर पर। मुझे लगता है कि अब उनको खुद से अगर उनकी आंखों में शर्म है, आंखों का पानी भरा नहीं है, तो टेस्ट क्रिकेट को अभी से अलविदा कह देना चाहिए, ताकि कुछ नए युवा आए, प्रदर्शन करके दिखाए। युवाओं ने ही हमें ऑस्ट्रेलिया में जिताया था, इसका मतलब यह नहीं है कि हम तब तो हमारे 11, 12, 13 मेन खिलाड़ी चोटी लेकर बाहर हो गए थे। युवाओं ने हमें ऑस्ट्रेलिया में जिता दिया था, तो यानी कि युवा जो है जिता सकते हैं। आप मौका तो दीजिए, वहाँ मौका मिला था, उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया था, इसलिए रहम करो भाइयों, खुद से हट जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। टीम इंडिया की कितनी दुर्गति मत करवाओ, देश की इतनी दुर्गति मत करवाओ, देश के नाम की इतनी दुर्गति मत करवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए, धन्यवाद।